बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय बड़े भाई राहुल जी का। और मैं अगली कड़ी में हमारे कोई भी बुजुर्ग सामान्य साथी अपने विचार रखना चाहते हैं वो आए और थोड़ा हमें भी सीख मिले। बड़े बड़े सम्मानित साथियों को, बुजुर्ग लोगों को तो हम तो बच्चे ही तो हैं, जगह जगह से सीख मिलती है तो जगह जगह बताते हैं। तो कोई भी सम्मानित साथी आए थोड़ा हमें बताए, थोड़ी हमें भी सीख मिले। हमारे आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र सिंह पूर्व प्रधान जी, आप थोड़ा हमें सिखाएं। आज का बहुत अच्छा ही समय मिला है हम लोगों को सुनने का। भीम आर्मी एकता मिशन जो हमारे गांव की तरफ मुख मोड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग होगा। और मैं भीम आर्मी एकता मिशन के लिए सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देखिए, हर विषय की चर्चा हो चुकी है। मेरा आपसे यही कहना था, अभी 26 जनवरी वाले दिन 2-4 शब्द मैंने आप लोगों के बीच में रखे और मैं यही कहता रहा हूं कि जब तक हमारी झाड़ू खुली हुई है हम किसी कूड़े को नहीं झाड़ सकते। हमारी जो झाड़ू है ना, ये अगर बंदी है तो कितना ही कूड़ा करकट कचरा ईंट पत्थर जो भी होंगे उससे हम झाड़ के बिल्कुल बाहर निकाल देंगे और अपने घर को स्वच्छ बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप को पहचानना है कि जब अगर हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो मेरा एक घर स्वतंत्र हो जाएगा। उसके बाद जब मेरा घर अगर स्वतंत्र हो जाएगा तो मैं एक समाज का हिस्सा बनूंगा। समाज का हिस्सा बनूंगा तो मेरी तरफ से अगर मैं जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे या जो मैं सही बातें आपको बताऊंगा तो उससे मेरा एक गली और मोहल्ला सुधर जाएगा। और अगर गली मोहल्ला मेरा अगर सुधर जाएगा तो समाज में कुछ मुझे सम्मान के तौर पर लोग देखेंगे और जब मुझे जब सम्मान के तौर पर देखेंगे तो उससे एक ऐसी सीख मिलेगी कि मैं एक किसी समाज का एक ऐसा बहुचर्चित आदमी हूं। जिस तरीके से हमारे जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जो कहना है कि सबसे पहले शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। देखिए, एक कहावत मुझे याद आ गई। अभी बहुत सारी चर्चाएं चली हैं, सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है वो शिक्षा के लिए दिया गया है। हमारे लिए जो शिक्षा के द्वारा नौकरी मिल सकती है, हम शिक्षा से IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, वो हम कहीं घंटी बजा करके नहीं बन सकते। मेरा कहना आपसे यही है, सबसे ज्यादा तो मेरी माता बहनों से मेरा कहना यह है कि जब भी बच्चा 26 जनवरी को भी मैंने ये बात बोली थी कि अब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। हम ऐसे ही हमें लोग कुचलते रहेंगे और हम कुचले जाएंगे। और अगर हमारे पास सब कुछ है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और जो कार्रवाई उन पर हो रही है वो कार्रवाई हम पर कराने के लिए तैयार है और जो हम पर हो रही है हम उन पर भी करा सकते हैं। तो मेरा कहना यही है, सबसे पहले शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। माता सावित्रीबाई फुले, अभी एक राजस्थान का मामला है, उसमें 12 गांव है कोई किशनगंज में, वहां का मैंने एक वीडियो देखा अभी। तो उसमें एक शिक्षिका थी, वो SC की थी और प्राइमरी स्कूल का मामला है। तो उन्होंने विद्यालय में, भाई ये बताओ, जब हम दीप प्रज्वल नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, हमें जिसकी सेवा करनी है हमें उसकी सेवा करनी है। जिसने हमें सब कुछ दिया है हम तो उसकी सेवा करेंगे ना। अपने अपने धर्म के सब लोग हैं, वो अपना रखे, हम अपना रख रहे हैं। भाई हमें पता है कि हमें ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। जो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं।
सबसे पहली बात उसमें ये था कि वहां पर दीप नहीं जलाया गया, सरस्वती जी की फोटो नहीं लगाई गई। भाई सरस्वती जी ने क्या किया, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं वो अपने धर्म के तौर पे मानते हैं, हम अपने धर्म के तौर पे मानते हैं। हमारी जो शिक्षा की जो देवी हैं माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, उन्होंने सबसे पहला शिक्षा का द्वार हमारी जो बच्चियां थी, माता बहनाएं थी, उनके लिए सबसे पहला द्वार खोला और तब जाकर के हमारे लिए दरबार मिला कि हम अब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हम किसी अपने पति के साथ में बराबरी के हक में बैठ सकते हैं, समाज में सभी के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। ये सारी चीजें शिक्षा के तौर पर ही हुई हैं। बस मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि बच्चों को सुबह जल्दी तैयार करके स्कूल भेजें ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, और बच्चे को आने के बाद कहाँ खेल रहा है, कहाँ कौन सी जगह पर बैठा है, कौन सी संगत में है, कहीं बाहर तो नहीं गया है घूमने के लिए, ऐसी जगह पर थोड़ा रोक लगाएं। और सबसे ज्यादा एक और बात बताऊंगा मैं, देखो नशे का जो अभी बात चली थी कि नशा हम लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत करिए। समय एक ऐसा एंजॉय करने का टाइम होता है जो समय पर जरूरत है, हमें उस चीज की जरूरत है। ये नहीं कि हमने जरूरी है मन बना लो शाम के कि हम आज ये काम करना ही है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उसके लिए विराम दे दो और बच्चों के लिए शिक्षा में आगे अग्रसित करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।